यहाँ इंडियन डायस्पोरा के जो लोग भी हैं, न सिर्फ वो छोटे बच्चे बल्कि जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके अंदर एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। और अभी भी हमें आवाज आ रही है जैसी कि भारत माता की जय। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं, तो वो लोग उनको घेरे हुए हैं। और यहाँ पर कुल मिलाकर एक कोशिश ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ग्रैंड वेलकम देने की, और उस ग्रैंड वेलकम की जिसमें वो लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री के काल में भारत की पूरी दुनिया में छवि बहुत मजबूत हुई है, भारत की धमक बहुत ज्यादा बढ़ी है, दुनिया में भारत को ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है, इंडियन डायस्पोरा को ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। हम सबने देखा कि पैंडेमिक के काल में भी भारत ने किस प्रकार से पूरी दुनिया को अलग अलग लेवल पे मदद की, और उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि देश की जो छवि बनती है वो बहुत मजबूत छवि बनती है। अगर चाइना से तुलना करें तो पैंडेमिक के काल में खासतौर पे पूरी दुनिया में चाइना की जो ग्लोबल इमेज थी। जी अमित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और अमित आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अमित, देवेंद्र, क्योंकि लगातार आप प्रधानमंत्री मोदी को कवर करते रहे विदेशों में जाके, हम जो इस वक्त देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें आ रही हैं कि लोगों के अंदर क्रेज देख रहा है, खासतौर पे यूथ और जो बच्चे, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि मतलब करीब हम कह सकते हैं सेकंड टाइम है प्रधानमंत्री मोदी का, करीब 7 साल से वो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका ये क्रेज विदेशों में भी कम क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है इसकी? तो शांति और समृद्धि की भारत, इस बारे में बातचीत करते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खास हैं। जैसे आज जो लोग लाइन में लगा के खड़े थे, यहाँ पे ठंड अच्छी खासी है, 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर है, और उस ठंड में तकरीबन सुबह 5:30 से 6 बजे के लोकल टाइम के हिसाब से यहाँ पे लोग अगर लाइन लगा के खड़े हों तो स्वाभाविक सी बात होती है, पहली बात ये मन में आती है कि आखिर वजह जानने की कोशिश करें। और वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते, वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वेल सेटल्ड हैं, यहाँ पर पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से वो लोग रह रहे हैं, और वो अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है। तो उसमें जो धमक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी जो नीतियां हैं भारत सरकार की, चाहे देश के लोगों के लिए वो काम करते हैं या फिर दुनिया में जाते हैं तो भारत की जिस प्रकार से ब्रांडिंग करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा वो लोग उत्साहित रहते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। और ऐसे अगर जैसे यूथ के बारे में आपने बात की है कि यूथ है, हम उनसे पूछ ही लेते हैं क्या वजह है आप यहाँ पे आए हुए हैं और क्या करते हैं आप? स्टूडेंट होंगे? हाँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ आ गए थे सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए, और इतनी देर खड़े रहे, और जैसे ही उनको देखा बाहर निकलते हुए, पूरा यहाँ एरिया मोदी मोदी के नाम से गूंज रहा था, भारत माता की जय, और उनको देखकर बहुत उत्साहित है हम लोग। क्या वजह क्या है? वजह उनका जो चार्म है, जो हमने आने वाले पिछले 5-6 सालों से उन्हें देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं उनकी पॉलिसीज और सब चीज़ों को, तो मन में एक था कि एक बार उन्हें फिजिकली देखें, उनका चार्म देखें, और उन्होंने जब हमारी तरफ देखा उन्होंने वेव किया, सो नो वर्ड्स। तो क्या नाम है और आप भी यहाँ पे आई हुई हैं सुबह सुबह, वजह क्या है? मेरा नाम मेघा है। वजह सबको पता है कि आज मोदी जी जर्मनी में आए हुए हैं, और ये पहली बार है हमारे यहाँ आने से 3 साल हो गए, और ये फर्स्ट टाइम है कि मोदी जी यहाँ आए हुए हैं। मोदी जी के चलते तो आप आई हैं, ये वजह पता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों? बस उन्हें देखने की, एक झलक पाने की, और यही एक वजह है। बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग कि कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ इंडिया को, तो बस एक यही वजह है उन्हें देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में भारत की जिस प्रकार से ब्रांडिंग करते हैं, या भारत की उनकी कामों को लेकर जो भारत की छवि दुनिया में बनी है, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? यहाँ पे जो लोगों से बातचीत होती होगी, खासतौर पे जर्मन लोगों से जो बातचीत आप लोगों की होती होगी अपने उम्र के लोगों से, क्या कुछ मैसेज मिलता है? फर्क पड़ा है, मतलब हमें ओवर द ईयर्स जैसे आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा बढ़ा है। पहले हाँ ठीक है, लेकिन अब वो लोग इंडियन पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, हमसे खुद पूछते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। सो एक हमें भी एक गर्व महसूस होता है कि हाँ हम इंडियन हैं, और हमारे जो नेता है वो ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं और ऐसा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि हमें उस चीज़ से बहुत खुशी महसूस होती है। ये अनुभव आपको भी होता है? हाँ बिल्कुल, लोकल्स बिल्कुल जानना चाहते हैं यहाँ के कि क्या चल रहा है इंडिया में, क्या नया आने वाला है, तो ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग इंटरेस्टेड है हमारी कंट्री में भी। इंडिया एक टॉकिंग पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल यहाँ पे एक टॉकिंग पॉइंट है, और बहुत इंटरेस्टेड भी है लोग जानने के लिए कि क्या चल रहा है। कल्चर से लेके पॉलिटिक्स सब कुछ फेमस है,
फूड भी फेमस है। यस, जी हाँ, तो सुना आपने, और यही वजह मैं आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया में आप जहां भी जाएं ये चीज आपको एक नया देवेंद्र, बदलाव के तौर पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के पहले दौरे नहीं होते थे, पहले मजबूती नहीं रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने उसको एक अलग आयाम दिया है, एक नया आयाम दिया है। अब भारत की जो मजबूती दिखती है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, उससे इंडियन डायस्पोरा के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत पाते हैं। आप अंदाजा लगाइए, स्वाभाविक सी बात है कि बिल्कुल। जिस देश में भी इंडियन डायस्पोरा के लोग हों और वहां की अच्छा सरकार देवेंद्र, अगर एक भारत की इंटरेस्टिंग सरकार चीज को, जो भारत के प्रधानमंत्री आपके को इस बातचीत बहुत से ज्यादा निकल कर मत आई, दे, तो पॉलिसी। इंडियन डायस्पोरा की अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। हाँ, देवेंद्र, आपकी इस पूरे बातचीत से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर सामने आई है कि जो यूथ है वो मुद्दे की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री देश के हैं यानी भारत के हैं तो इसी वजह से उनको देखने आ रहे हैं, लेकिन उनका जो काम कहते हैं ना, काम बोलता है। मुझे हैरानी इस बात की, और जरा हमको समझाइए कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं देश में, लेकिन उनका काम बोल रहा है पूरे दुनिया में, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? चाम की तो बात है ही देवेंद्र, पॉलिसीज का भी यहाँ पर जिक्र है और दूर देश से बैठे हुए लोग भी बहुत इंपैक्ट हो रहा है उसका बारीकी से देख इंपैक्ट जा रहे रहा हैं है, और उससे ये प्रभावित कैसे हैं। हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जब आप देखो, जैसे हाल के उदाहरण के तौर पे अगर आपको लेना हो, तो जब कोरोना पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को तबाह किया था, उस पैंडेमिक के दौर में भारत में वैक्सीनेशन को लेके जैसे अभियान चलना शुरू हुआ, जितना पहले चलना शुरू हुआ, फिर वो जिस अलग अलग लेवल पे जो सकारात्मक चीजें बाहर आती थी, तो पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता था कि भारत वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के कई देशों की बहुत मदद कर सकता है। और ये वो संकट है जिसने पूरी दुनिया को आंदोलित कर रखा है, पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। और उसमें अगर भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामारी आने के कुछ महीनों के अंदर ही अगर उसके रिसर्च को लेकर साइंटिस्ट को उन्होंने प्रेरित कर दिया, उसके लिए फंड की व्यवस्था कर दी, लगातार बैठ के शुरू कर दी कि कैसे आपको जल्द से जल्द वैक्सीन लाना है, और वो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए सिर्फ देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना है। तो ये सारी चीजें आपकी एक मजबूत छवि गढ़ती हैं, और फिर वहां पर जब आप टेबल पर बैठते हो तो अपनी जो समकक्ष सरकार के लोग हैं उनके साथ ज्यादा मजबूती से बात करते हो, और वो मजबूती फिर आपके डायस्पोरा के जो लोग वहां पर रहते हैं उनके अपने कामकाज में महसूस होता है, उसमें एक बदलाव उनको नजर आता है। जैसे जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी में पहले इंडियन डायस्पोरा इतना ज्यादा मजबूत नहीं था। सिर्फ बर्लिन की अगर आप बात कर लें तो बर्लिन में तकरीबन 2500 के आसपास भारतीय मूल के लोग रहते होंगे, लेकिन हाल के दिनों में उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है, बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा सकारात्मक मजबूती देखने को मिल रही है जब यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।